वेलकम टू पीके शेयर बाजार यूट्यूब चैनल। पीके शेयर बाजार चैनल। अभी तक हमने जितने जो भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड किया मेरे चैनल में, जो भी वीडियो आपने देखा, अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा ज़रूर। उसमें हम जो डिस्कस किया था वो था स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है? आईपीओ में पैसा कैसे, आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं, आईपीओ के बाद क्या होता है उसके डिटेल में। और स्टॉक मार्केट को कुछ टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस, जैसे कि आरएसआई है, ठीक है, फिबोनाची है, मूविंग एवरेज है। और चार्ट पे जो हम डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज करते हैं, वो टूल्स कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हमने अपने इसमें डिस्कस किया था वीडियोज़ में। तो जो भी अभी प्रीवियस जो वीडियो मेरे अपलोड हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे चल के स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक तो देखो, मार्केट में जो देखते हैं हम लोग, दो चीज़ें होती हैं, एक टेक्निकल भी होता है, एक फंडामेंटल भी होता है। तो फंडामेंटल्स में क्या आपको पता लगता है कि कंपनी का कंडीशंस या कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी की जो हिस्ट्री है, जो भी आप स्टॉक लेने वाले हो, उसके बारे में डिटेल से आपको आइडिया लगेगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होते हैं, ठीक है? और टेक्निकल में हम क्या करते हैं, उसके चार्ट को देख के और उसके टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो अभी चल के आगे बढ़ते हैं धीरे-धीरे। तो अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे, तो फंडामेंटल क्या होता है, दिस यू फंडामेंटल एनालिसिस टेल यू व्हाट स्टॉक टू बाई एंड वेदर द कंपनी इज ट्रूली वर्थ इन्वेस्टिंग इन। ठीक है, मतलब कंपनी के बारे में आपको पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं, वो डिटेल में। और इसका यूज हम क्यों करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट, तो नो द ट्रू वैल्यू ऑफ स्टॉक, टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट रिस्क, टू मेक एजुकेशनल नॉट इमोशनल डिसीजंस। ये सारी चीज़ें हम एक इसमें देखते हैं, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, कंपनी के बारे में। तो हमें क्या है कि इसमें क्या पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, कोई भी आप कई सारे आप देखोगे मार्केट में कम से कम 5 से 6 हज़ार करीब में आपको एनएससी बीएससी में स्टॉक लिस्टेड है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम सारे के सारे इस कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट या हम देख सकते हैं या लगा सकते हैं, ठीक है? तो उनमें से हमें सर्च करना पड़ेगा कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। तो उसको ढूंढने के लिए, पहले कंपनी को ढूंढने के लिए हमें क्या क्या फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल्स में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें देखने हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल्स में ये चीज़ें देखनी है, इसके बाद में टेक्निकल्स। तो दोनों का कंपेयर अगर देखा जाए तो दोनों के कंपेयर में हम इस तरह से देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स में क्या होता है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता चलता है, ठीक है? टेक्निकल में प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट यूजिंग चार्ट पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स के प्राइस को देखते हैं। अब इसमें अगर फंडामेंटल्स की पूरा आर्टिकल है, बिजनेस परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल हेल्थ है, वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अर्निंग, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल में पता चलता है। अगर टेक्निकल में आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, ट्रेंड्स, मार्केट साइकोलॉजी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ठीक है, चार्ट प्राइस पैटर्न, ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं, ये सब आपके उसमें टेक्निकल में आते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि फंडामेंटल्स में आपको कंपनीज का जो डिटेल है, हिस्ट्री है, वो सारे आपको निकल के आएगा। और टेक्निकल में आपको उसके जो चार्ट्स हैं जो बनेंगे, उसपे चार्ट्स पे कैसे कौन-सा पैटर्न लगाना है, कौन-सा इंडिकेटर लगाना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हम देखते हैं वो टेक्निकल में। तो जैसे मैं अभी हम प्रीवियस वीडियो में हमने मूविंग एवरेज का डिस्कस किया था, तो वो भी एक टेक्निकल हो गया, ठीक है? फिबोनाची का डिस्कस किया था हमने, तो वो भी एक टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गया। वॉल्यूम लगाते हैं हम, वॉल्यूम देखते हैं कि कितना, किस स्टॉक में किस कैंडल पे कितने वॉल्यूम आ रहे हैं, टाइम फ्रेम के बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत। तो वो सारी चीज़ें आपके टेक्निक उसके उस स्टॉक के टेक्निकल उसका हो गया, डिस्कस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हमें देखना चाहिए, तो अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने कुछ मेजर मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उसको लिया है, जैसे सेल्स हो गया, ओपीएम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
मतलब उस कंपनी का सेल्स क्या है। तो अब सेल्स क्या है, क्या डिटेल है, ये जानने के लिए मतलब सेल्स, अब जनरली क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं उनके क्या होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, 2 तरीके से रिजल्ट्स कंपनियाँ शो करती हैं। एक तो ईयरली बेस पे देखा जाता है, तो बहुत से जो लॉन्गेस्ट इन्वेस्टर होते हैं वो ईयरली टू ईयरली वो करते हैं। बहुत से रिजल्ट्स देखते हैं हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर देखा तो एक साल में आपके 4 क्वार्टर के रिजल्ट हो गए। तो अभी जैसे अभी इस समय चल रहा है, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो ये आपका अप्रैल मई जून से काउंट हो जाएगा। अप्रैल मई जून, जून में आपका मतलब फर्स्ट क्वार्टर होगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में आपका सेकंड क्वार्टर होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब होता रहे, 1 डेढ़ महीना मतलब चलता ही रहता है स्टॉक का, धीरे धीरे करके आते रहते हैं सब। ठीक है, ऐसे करके आपके चारों चारों क्वार्टर मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें उस क्वार्टर में आपका सेल्स का क्या रहा, किसी कंपनी का सेल्स क्या हुआ, मतलब अच्छा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, घटा कि नहीं बढ़ा। जैसे यहाँ पे सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर क्या रहा, ये चीज़ देखा। ठीक है, वाई ओ वाई यानी कि ईयर टू ईयर हो गया जो है। तो एक पिछले साल का कितना क्वार्टर रिजल्ट सेल्स रहा और इस साल में क्या है। इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, पीई क्या है, उसका इंडस्ट्रियल पीई क्या है, डिविडेंड रिटर्न क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है। ठीक है, कंपनी कितनी डेप्थ में है, कंपनी में कितने कितने 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, ये ओवर 3 ईयर्स 5 ईयर्स ये है। ठीक है, कंपनी के जो स्टॉक है उसको क्या प्लेस करके रखा गया है, प्रमोटर के होल्डिंग्स क्या हैं, एफआईज के होल्डिंग क्या है, डीआई के होल्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टॉक के फंडामेंटल्स में डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसको आगे चल के धीरे धीरे करके एक दो वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा कि डिटेल में थोड़ा सा इसको देखेंगे कि पी क्या होता है। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं और पी कितना होना चाहिए तो वो स्टॉक अच्छा माना जाएगा। ठीक है, कितना ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया तो उसको ओवरबॉट ज़ोन में माना जाएगा। ठीक है, सेल्स में क्या कितना, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में कितना होना चाहिए तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। तो वो सारे डिटेल में हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो अभी हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसको सर्च कैसे करते हैं, वो हम इसमें वीडियोज़ में देखेंगे कि इसमें कैसे आपको इसका यूटिलाइज़ करना है, ढूँढना है। तो आगे जो हम देखने वाले हैं इसको सारे को कोई स्टॉक ले लो, उसको स्टॉक के सामने हमें क्या-क्या चीज़ देना चाहिए, कैसे लगाते हैं, वो हम इस वीडियो में नेक्स्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो वीडियो में बने रहिए। आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर, थोड़ा अपने क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा फास्ट लिया है क्योंकि ज़्यादा वीडियो बहुत लेंथ में हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो लोग थोड़ा-सा बोर सा फील वाले रखते हैं। तो आई थिंक जहाँ यहाँ तक का आपका क्लियर होगा। ज़्यादा कुछ ऐसा मैंने ज़्यादा बेसिक ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन फंडामेंटल्स को जो हमने डिस्कस किया, जो कंपोनेंट्स थे उनको देखने के, उसको यूज़ करने के लिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो काफ़ी अच्छा मतलब हर चीज़ को शो करता है। तो हम उसको उस पे जाएँगे, ऐप पे जाएँगे, तो आप उसको ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो या आप अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो उसको इस तरह से स्क्रीनर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको पहला जो आएगा स्क्रैनर्स, जो भी उस पे स्क्रैनर्स पे क्लिक कर दीजिए तो वहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ये क्या था कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखा था, तो ये ईज़िली खुल गया। बट अगर आप लोग अगर पहली बार ओपन कर रहे हो तो आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो किसी एक ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी के थ्रू उसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे इस तरह से ये स्क्रीन खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब स्क्रीन पे आप आ गए तो अब आपको एक वॉच लिस्ट बनाना है, कोई भी एक वॉच लिस्ट बना लीजिए। तो जैसे कि मेरा एक वॉच लिस्ट यहाँ पे 2 वॉच लिस्ट, अगर आपने प्रीमियम नहीं ले रखा है, कुछ इसका प्रीमियम चार्ज होते हैं, तो प्रीमियम नहीं ले रखा तो ज़्यादा वॉच लिस्ट नहीं बना पाएँगे, 2 ही वॉच लिस्ट बना पाएँगे, तीसरा करने जाएँगे तो वो नहीं बनेगा। तो अभी हम यहाँ पे 2 वॉच लिस्ट हैं, तो किसी एक वॉच लिस्ट पे जैसे मान लीजिए ये वॉच लिस्ट है, इसको मैंने वॉच लिस्ट व्यू में आके यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये आपके वॉच लिस्ट आ जाएँगे। अब यहाँ पे सारी कंपनीज़ हो गया, जो भी सारी कंपनियाँ थीं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसके सामने आपको जो डिटेल जो चाहिए, जो मैंने अभी फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सारा। ठीक है, तो अब जैसे इसकी कंपनी का इसका प्राइस क्या चल रहा है, अभी करंट प्राइस क्या है, जैसे बेलस्पन लिविंग की बात करूँ तो 138 है। मार्केट कैप की बात करूँ तो करोड़ में है तो 13,443 करोड़ रुपए हैं। डेप्थ में अगर देखें तो 2762 ये इतने करोड़ रुपए का डेप्थ इस कंपनी पे है। तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं।
ठीक है? अब इसको आपको बनाना कैसे है, जैसे आपके पोर्टफ़ोलियो में कोई स्टॉक हो, ठीक है? आप उसका फंडामेंटल जानना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक तो आपको कंपनी ऐड करना है, अपने स्टॉक जो भी कंपनीज़ हैं उनको ऐड करना है और जो कॉलम आपको मेन है वो ऐड करना। तो जैसे आप क्या करोगे यहाँ पे एडिट कॉलम्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो-जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको डिटेल में यहाँ पे ऐड होगा। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ लिमिटेड है, ज़्यादा सारे नहीं आ सकते हैं, ठीक है? कुछ मेन जैसे मान लीजिए मैं ये ओपीएम ये सब सारे डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया सारा, ठीक है? अब डिलीट जैसे मैं कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पे कम चीज़ें दिखने लगी हैं। पहले क्या था कई सारी चीज़ें दिख रही थी। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है। आप चाहते हो कि कंपनी का जो 5 साल में रिटर्न कितना दिया है वो मुझे देखना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे यहाँ लिस्ट बने हुए हैं, तो यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर वाले पे क्लिक कर लोगे। आप चाहते हो कि इस कंपनी का ईपीएस क्या है, ठीक है? और इस कंपनी के प्लेजेस जो परसेंटेज कितने मतलब लोगों जो प्रमोटर्स हैं कितने प्लेज कर रखे हैं, वो करना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं देखना चाहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ठीक है? तो ये मेरे यहाँ पे आपको इस स्क्रीन में सारे आ चुके हैं, सेव कॉलम यहाँ पे कर देना है, ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 इयर्स का रिटर्न और ईपीएस 12 मंथ का प्लेस डिटेल सारे इसकी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अब इसके बाद में कंपनी आपको कैसे ऐड करना है, तो आप कंपनी में जाओगे, यहाँ पे कंपनीज़ पे क्लिक करोगे। अब जैसे कोई बहुत सारी कंपनीज़ मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ठीक है? वो ठीक है, पा रहने दीजिए जो भी है, जैसे भी हैं। तो अभी क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है कि भई एचडीएफसी बैंक है, ठीक है? एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एचडीएफसी बैंक आएगा, रिलायंस आ गया, ठीक है? जो मेन अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं या जो भी आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक हो, उसको आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो इस तरह क्लिक करोगे। अब एक्चुअली ये लिस्ट मेरा फुल हो चुका है, तो ज़्यादा इसने लिया नहीं, तो एक एचडीएफसी बैंक मैंने लास्ट ऐड किया था, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है? एचडीएफसी बैंक के बारे में डिटेल आ गया। अभी जो प्राइस चल रहा है 989 का प्राइस चल रहा है, मार्केट कैप इसकी इतनी है, ठीक है? डेब्ट इतना इसका कंपनी का ये है, आरओई इतना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है इतना है, सेल्स ग्रोथ ठीक है 86 है, सेल्स ग्रोथ 7% है, पी रेशियो इतना है, ये सारी डिटेल आपको मिल गया। तो अब आपको ये चीज़ें जे पी रेशियो क्या होता है, ठीक है? सेल्स ग्रोथ उसके क्या फ़र्क पड़ता है और ये कितना होना चाहिए, ठीक है? क्या इसमें आरओई रिटर्न्स कितना परसेंटेज हमें मिले, तो हमें उस स्टॉक को चॉइस करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टॉक हमें यहाँ पे अब जैसे बहुत से को देखोगे कि किसी ने रिटर्न ही कम दिया, जैसे यहाँ पे देखो रत्न इंडिया प्राइज़ जो है, इसमें इसने अगर इसके ये देखोगे 3 इयर्स में रिटर्न 1% है और ये इतना 1 ईयर में रिटर्न 23% है, इतना डाउन गया है। तो ऐसा स्टॉक जो डाउन में ऑलरेडी चल रहे हैं, काफ़ी डाउन में चल रहे हैं, जिनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, हम उन स्टॉक को नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपना खुद फ़िल्टर कर सकते हैं। तो हमें किसी के उस पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी कि भाई कोई मुझे स्टॉक बताए या मुझे कोई एनालिसिस करके दे दे, तो मैं उसको भाई आप यहाँ पे खुद दे सकते हो। उसके बाद फिर टेक्निकल आपको मैंने बताया भी है और आगे चल के अभी और डिस्कस करेंगे, धीरे-धीरे हम डेप्थ में जाएँगे, ठीक है? तो ये डिटेल हो गया, इस तरह से आपको स्टॉक में ऐड करना फंडामेंटल्स होगा। तो अब इसका यूज़ आपको पता चल जाएगा, तो आगे जब मैं डिस्कस करूँगा तो आपको इस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो जब आपको ये नॉलेज हो जाएगा फिर कितना होना चाहिए, तो फिर हम आगे चल के यहाँ पे अपना कुछ क्वेरी वगैरह जो है इस तरह से अ, ये भी मैं बताऊँगा कि कैसे इसका रन करते हैं। किसी स्टॉक को अगर मान लो सर्च करना हो कि उसका प्राइस जैसे मान लीजिए जैसे बना हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके सर्च कर दे रहा हूँ। तो अब ये क्या करेगा स्टॉक को फ़िल्टर कर देगा। इसमें से 42 24 ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जो कि हमारे उस कैटेगरी जो क्राइटेरिया मैंने बनाया था, इस वाले क्राइटेरिया का कि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 500 करोड़ से ऊपर हो, प्राइस अर्निंग जो है 15 हो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22% हो। तो इस क्राइटेरिया को इसने इतने स्टॉक ने फ़ॉलो किया, जो भी जितने भी स्टॉक थे, टोटल नंबर आप जितने थे ठीक है, 50 स्टॉक इसमें फ़ॉलो किया, तो ये आपको यहाँ फ़िल्टर हो गया। तो इसका यूज़ मैं करना आपको दे अगले नेक्स्ट जब मैं आपको फंडामेंटल बता दूँगा, तो उसके बाद में इस वीडियो को हम यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है? आगे मतलब इसको बताऊँगा कि कैसे इसको क्वेरीज़ को कैसे ऐड करते हैं। तो बहुत ही बेस्ट है
इसमें आपको स्टॉक के बारे में बहुत ही डिटेल में ऐसा टिकर टैब ऐप करके है, वो भी अच्छा स्टॉक ऐप है, वहाँ पे भी आप कर सकते हो जो भी है। तो मुझे स्क्रीनर अच्छा लगता है, इसमें काफ़ी डिटेल में आप जैसे मान लो किसी कंपनी का डिटेल आपको सर्च करना है, जैसे मान लीजिए इंडोसोलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे चार्ट क्या रिटर्न रहा है, इसके बारे में कंपनीज़ क्या क्या डिटेल है, फिर इसमें इसके कंपेयर वाले जो इंडस्ट्रियल कंपेयर में जो हैं स्टॉक हैं, ठीक है? क्या ये कंपनी बनाती है, उसके अगेंस्ट में जो-जो कंपनियाँ हैं, वो कंपेयर वाली स आ जाएँगी। वो डिटेल आपको यहाँ कंपेयर मिल जाएगा। इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट क्या रहा है, ठीक है? 2000 सितंबर 2000 ये अभी जैसे मान लेटेस्ट में क्वार्टर क्या रहा है, तो सेल्स इसका 203 है, इसका 195 है। तो ये सारे यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। इनका यूज़ प्रॉफ़िट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, रेशियो क्या है, शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स क्या है, वो आपको इस पे क्लिक करने पे जो भी कंपनीज़ आपके पास यहाँ पे ऐड किया था, उस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वो वहाँ पे ओपन हो जाया करेगा। ठीक है? ये यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये स्टॉक का डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस पे हम डिटेल में बाद में डिस्कस तो अभी आपको इतना है कि इतना कि जो फंडामेंटल्स आप आगे चल के पढ़ने वाले हो, तो उसको हमें कैसे देखना है, उसका यूज़ क्या रहेगा, कैसे ऐड करना है, वो आपको यहाँ पे क्लैरिटी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है? तो आप वीडियो में बने रहना। ये वीडियो अभी इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो कर लीजिएगा और काफ़ी चीज़ें आपको नई चीज़ें जो एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है? एक मार्केट में ये होता है कि भाई कहीं से पढ़ के कहीं कोई चीज़ें आपको किसी को अपने चैनल को ऐड करने के लिए आप बता दो। बट यहाँ पे मैंने जो प्रैक्टिकल जो मैं करता हूँ, जो लाइफ़ में मैंने मार्केट के साथ सीखा हुआ है और जो मुझे एकदम जेन्युइन सही लगा है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो होप आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका, ठीक है? थैंक यू।